हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों के बीच 12th क्लास का होम साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सभी वीडियो आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां की संख्या कितनी होती है? शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये अंडाशय होगा। क्या होगा? पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है? अंडाशय नहीं है। इसमें पुरुष में शुक्राशय, वृषण और प्रोटिस्ट ग्रंथि होती है, लेकिन अंडाशय नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों तक होती है? 280 दिनों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? कौन से हार्मोन की कमी से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो एस्ट्रोजन, याद रखिए। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, रजो धर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाता है? तो ये 45 से 50 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन, माँ का दूध बच्चे को प्रदान करता है। तो माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा और स्नेह दोनों प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए तो माँ का दूध देना चाहिए। ठीक है, क्या देना चाहिए? माँ का दूध। चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए। शिशु तथा माता के लिए दोनों के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो ये बताइए, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, बाल्य अवस्था कहा जाता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? तो जन्म के दिन से। ठीक है, जन्म के दिन से। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। कब देखी जाती है? बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है कब? तो ये होती है माता पिता की अनुपस्थिति में। ठीक है, जब माता पिता नहीं हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। तो जन्म के समय नवजात शिशु के औसत वजन कितना होना चाहिए? तो 2.5 kg से 3.5 kg। तो बच्चा क्या होता है? अच्छा होता है, स्वच्छ होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? तो रक्तावधि के लिए। ठीक है, तो रक्तावधि किससे होती है? विटामिन ए की कमी से
होती है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से रक्तवृद्धि होती है। आगे चलते हैं। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? तो देखिए इसमें हो जाएगा संक्रमण रोग की समस्या भी हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या की समस्या भी हो जाएगा और पोषण की समस्या हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो क्रियात्मक विकास नहीं है तो क्या हो जाएगा? बोलना। क्रियात्मक विकास नहीं है। यहाँ पे क्रियात्मक विकास क्या होता है? देखिए सिर संभालना और घुटनों के बल चलना और पकड़ना, मतलब पकड़ना होता है। तो ये तीनों होता है, लेकिन बोलना विकास नहीं है, ठीक है। आगे वृद्धि से तात्पर्य है, वृद्धि से तात्पर्य है। तो वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वृद्धि से देखिए तात्पर्य हो रहा है जैसे शारीरिक आकार में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। बुद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है और बुद्धि मापी जा सकती है, बुद्धि भी मापी जा सकती है। तो ये सभी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विवृद्धि से अभिप्राय क्या है? विवृद्धि से अभिप्राय क्या है? तो हो जाएगा गुणात्मक विकास और संख्यात्मक विकास होता है। क्या होता है? गुणात्मक विकास और संख्यात्मक विकास। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? तो आप लोग को पता होगा कौन सी बीमारी से बचने के लिए? पोलियो का, ठीक है ना, पोलियो। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि बोले तो क्या होता है? यकृत होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? तो 20% पानी की कमी होने पर बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पशुओं से मुंह तक पहुंचने वाला छूत-रोग है। पशुओं से मुंह तक पहुंचने वाला छूत-रोग कौन है? हाइड्रोफोबिया। कौन है? हाइड्रोफोबिया। आगे क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो नवजात की जरूरत क्या होता है? पानी होता है। दूध के साथ नवजात को पानी भी जरूरी होता है, ठीक है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन, शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? शैशवावस्था, शिशु अवस्था जिसको बोलते हैं, तो होता है 0 से 2 वर्ष। कितना होता है? 0 से 2 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के, भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण को दर्शाता है। क्या संवेगात्मक दर्शाता है? संवेगात्मक के अनुसार दर्शाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? देखिए रोग मुक्त होने से पहले तो अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल और दीर्घायु, मतलब खुशहाल जीवन जिएंगे और लंबे समय तक जिएंगे, और व्यक्ति तथा देश का आर्थिक उन्नति भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो बीसीजी का टीका टीबी जो दिया जाता है, टीबी के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 28 नंबर, आईसीडीएस कार्य करती है। आईसीडीएस कार्य करती है। तो ये संस्था एक है जो बच्चे और महिलाओं के लिए कार्य करती है, ठीक है। बच्चे और महिलाओं के लिए कार्य करती है। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवाएं, समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में, ठीक है ना।
और ये किसके लिए काम करता है? बच्चे और महिलाओं के लिए काम करता है, ठीक है। और इसका स्थापना 1975 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो ये स्प्लीन हो जाएगा, ठीक है। स्प्लीन, रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, जिससे कि आरबीसी एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक को आरबीसी बोलते हैं, एक को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और एक को प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो 3 प्रकार की होती है, इसमें स्प्लीन नहीं होता है। आरबीसी का क्या होता है? लाल रक्त कण बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को सफ़ेद रक्त कण बोलते हैं, और प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हाँ, तो ये था आप लोग का होम साइंस का 30 क्वेश्चन। तो मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और नए नए वीडियो आप लोग देखें और एग्ज़ाम को अच्छी तरह से कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलिए, इतना था आप लोग को।